कांग्रेस उम्मीदवार 2 दिन पहले ही नाम घोषित हुआ है। पंचकुला कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित किया है। 2018 का ये पूरा मामला है जिसमें पंचकुला कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित करार दिया गया है। कोर्ट की तरफ से कई बार समन दिए गए थे उन्हें। करनाल से पूर्व सीएम के खिलाफ उन्हें कांग्रेस ने टिकट दी है। बेरोजगारी पर फ्लैक्स लगाने का ये पूरा मामला था जिनमें उन्हें बार बार समन कोर्ट की तरफ से जारी किए गए, लेकिन वो नहीं पेश हुए कोर्ट के सामने और कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित करार दिया गया। आपको बता दें कि 174A के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 हरियाणा में। दिव्यांशु, पहले तो आपको बधाई, आपको टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 174A के तहत ये केस दर्ज हुआ है, क्या ये पूरा केस था? ये सरकार जो है हथकंडे अपना रही है। मनोहर लाल खट्टर जी मेरे पे 4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज करा चुके हैं पिछले 8 साल में। यही तो लड़ाई मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मेरी चल रही है। ये मेरा खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है। 8 साल से खट्टर साहब के साथ दो बात कर रहा हूं मैं, और ये सभी मुकदमे पॉलिटिकल मुकदमे हैं। 174A का FIR का जिसका हवाला दिया जा रहा है, मैं आपके दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा 174A के अंडर FIR ही नहीं दर्ज हो सकती। जस्टिस मोंगा की जजमेंट है। जब परसों रात को मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, सुबह 6 बजे मुझे पता लगा कि मेरे पे FIR दर्ज है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। मैं इसके लिए कल हमने कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर इसकी क्वेश्चन डाली है इस FIR की। जी, 2018 सरकार पूर्ण रूप से घरी हुई है। और ये मैं आपको मुकदमा बताता हूँ। बेरोजगारी के खिलाफ हरियाणा के नौजवानों की आवाज उठाने के लिए एक फ्लेक्स बोर्ड लगाने का मुकदमा जो है खट्टर साहब ने मेरे ऊपर दर्ज कराया था जी। और आज 174 में FIR दर्ज करके सस्टेन ही नहीं करती FIR। जस्टिस मोंगा की जजमेंट है इसके अंदर। फिर भी हमने हाई कोर्ट के अंदर क्वेश्चन डाली हुई है। सरकार घबरा रही है, मनोहर लाल खट्टर जी घबरा रहे हैं और इस प्रकार के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या आपको लगता है कि आपकी उम्मीदवारी पर भी कोई खतरा है? 1% भी कोई खतरा नहीं है। 1% भी इसके अंदर कोई इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि मेरे जो मुकदमे हैं सारे अंडर ट्रायल चल रहे हैं जी। ना इसके अंदर नॉमिनेशन पे कोई बात है और ना कोई और बात है। मैं तो अब आपसे टेलीफोनिकली बात कर रहा हूँ। मैं पब्लिक डोमेन के अंदर रहता हूँ। PO तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं। मैंने रेगुलर प्रदर्शन करता हूँ, धरने करता हूँ, मीटिंगें करता हूँ। अगर ऐसा ही मेरे पे PO का मुकदमा दर्ज होता तो पुलिस ने आज तक क्यों नहीं मेरे को हिरासत में लिया? जी दिव्यांशु, आपको ये भी कहा जा रहा है कि बार बार समन जारी किए गए थे। अगर समन जारी हुए हैं तो आप कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं हुए? 100% मैंने लीगल कोर्स पूरा फॉलो किया है। और जब ये परसों मेरे पे 174A की FIR की जानकारी आई, कल ही मैं हाई कोर्ट में क्वेश्चन डाली है FIR की। और आपको बताना चाहूंगा मेंशनिंग अलाउ होगी है। सोमवार की इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर मेंशनिंग लगी हुई है। ये सारे हथगंडे, ये CBI ED जो ये यूज कर रही है बीजेपी, उस प्रकार का ही मनोहर लाल खट्टर जी मेरे खिलाफ जो है वेंडेटा यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये मुकदमे कोई चोरी डकैती ठगी के नहीं, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाने के मुकदमे हैं मेरे ऊपर। और इसी से मनोहर लाल खट्टर जी घबरा रहे हैं। उनको ये खबर मिल गई है कि पूरे हरियाणा के नौजवान, पूरे प्रदेश के नौजवान करनाल पहुंच रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि करनाल की सीट खतरे में है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं, मेरे पे 4 पॉलिटिकल मुकदमे मनोहर लाल खट्टर जी ने दर्ज कराए हैं। और ऐसे मुकदमों से दिव्यांशु बुद्धि राजा घबराने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। दिव्यांशु, तो क्या आप कोर्ट की जो ये लड़ाई है और ये जो करनाल लोकसभा सीट की लड़ाई है, इसे साथ साथ लड़ेंगे? 100% हम कानून को मानने वाले लोग हैं। लीगल कोर्स भी फॉलो करेंगे और सड़कों पर पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। और 2 मुख्यमंत्री से जो मैंने माथा मिलाया है, मंड भी चकनाचूर करने का काम मैं करूंगा लोगों के आशीर्वाद से। जी, शुक्रिया दिव्यांशु न्यूज 18 हरियाणा पे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को पंचकुला कोर्ट ने भगौड़ा घोषित करार दिया है। 2018 का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने कई बार समन जारी किए थे। 174A के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है। और दिव्यांशु का कहना है कि वो जो ये कोर्ट की लड़ाई है और करनाल लोकसभा सीट की लड़ाई है, इसे साथ साथ लड़ेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि मनोहर लाल डर चुके हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। टिकट कटते ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। किरण चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कल समर्थकों के साथ टिकट पर जो है बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने समर्थकों से जींद में जुटने को कहा है। बृजेंद्र सिंह को भी जो है वो टिकट नहीं मिल पाई है। दोनों नेताओं ने अगले फैसले पर विरोधियों की नजर जो है वो रहेगी। तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से आपको बता दें कि श्रुति चौधरी का टिकट कटा है और हिसार से वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह की टिकट कटी है। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, टिकट कटते ही कांग्रेस में बगावत की सुर शुरू हो गए हैं। किरण चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक करेंगी किरण चौधरी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी का जो है वो टिकट कटा है और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कल समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि वो कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन ये जो बैठक है जो अपने समर्थकों के साथ करेंगे, इस पर नजर रहेगी विरोधियों की, क्योंकि दोनों नेता बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दी गई है तो देखना ये होगा कि अगला कदम क्या होता है इन दोनों परिवारों का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बगावत के सुर जो है वो छिड़ चुके हैं। अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जो है सूची जारी की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, समर्थकों के साथ बैठक बुलाई गई है, किस तरह से देखते हैं पूरा मामला आप? बिल्कुल, कांग्रेस की जब से टिकटों की घोषणा हुई है उसके बाद से जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है वहां से श्रुति चौधरी, जो कि 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 2009 में वो सांसद बनी थी, 2014 और 2019 में उनको शिकस्त मिली थी, तो उनकी टिकट काट करके अब राव दान सिंह को दे दी गई है। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से विधायक हैं और उनके ऊपर कांग्रेस ने अब की बार दाव खेला है। तो वहीं अगर बात की जाए हिसार जो लोकसभा की, तो हिसार लोकसभा के अंदर अभी मौजूदा सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, और बृजेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कहीं ना कहीं उनको आस थी कि कांग्रेस उनको टिकट देगी और वो कांग्रेस की टिकट के ऊपर हिसार से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उनको भी झटका दिया है और उनकी टिकट काट दी है। तो कहीं ना कहीं अब किरण चौधरी ने भी आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। वहां भिवानी के अंदर वो पहुंच रही है। अभी थोड़ी देर के अंदर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों भिवानी पहुंचेंगी और अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगी। हालांकि अभी इस बात के कयास कम लगाए जा रहे हैं कि वो कोई बगावत करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अभी वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, आज भिवानी के अंदर करेंगी, आने वाले दिनों के अंदर महेंद्रगढ़ में जाकर के, नारनौल के में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी, दादरी में मुलाकात करेंगी। उसके बाद, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव के समय वो कोई फैसला लेंगी ऐसा नजर नहीं आता है, लेकिन जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बैठक बुलाई है कल जींद के अंदर, वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा सेटबैक जरूर है। तो कहीं ना कहीं अब वो क्या फैसला लेते हुए अपने समर्थकों के साथ नजर आते हैं, वो अभी देखना होगा। बाकी हरियाणा की अगर बात करें तो और जितनी भी सीटें हैं उनके ऊपर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो भी दूसरे टिकट के चाहवान थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही थे। वो चाहे फरीदाबाद सीट के अंदर करण दलाल की बात करें तो करण दलाल और महेंद्र प्रताप दोनों ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप के गुट के कह सकते हैं कि लोग थे। और यहाँ की बात करें, अंबाला की बात करें तो अंबाला के अंदर वरुण मुलाना है। हालांकि रेणुबाला जो है वो शैलजा गुट की थी, लेकिन वरुण मुलाना के ऊपर सहमति बन गई थी और वरुण मुलाना को टिकट दी गई है। तो और बाकी जगह तो कहीं ना कहीं क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन 2 सीट जो है भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार सीट, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बगावती सुर हो सकता था कि देखने को मिले। अभी क्या फैसला वीरेंद्र सिंह लेते हैं और क्या फैसला किरण चौधरी लेती हैं, उसके ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों की भी निगाहें टिकी हुई हैं, दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी भी निगाहें टिकी हुई हैं।